नमस्कार सभी को, मैं देवांश शर्मा स्वागत करता हूं आपका टिप्स न्यूज में। इस बार हम 2025 के बजट पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत का बजट पेश किया। भारत का बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण जी भारत देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली तीसरी वित्त मंत्री बन गई। इनसे पहले श्री मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार संसद में बजट पेश किया, उनके बाद श्री पी चिदंबरम जी जिन्होंने 9 बार संसद में बजट पेश किया। कई न्यूज चैनल और न्यूज एजेंसी की माने तो 2025 का बजट काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है मध्य वर्ग के लोगों के लिए। इस बार हम बजट को एक्सप्लेन करने से पहले, इस बजट को समझाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि सरकार की कमाई कहां से होती है, सरकार खर्च कहां करती है। सरकार की कमाई इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी से होती है और सरकार जीएसटी के बाद सब्सिडीज पे खर्च करती है, पेंशन पे खर्च करती है, स्टेट टैक्सेस और ड्यूटीज में खर्च करती है। इस बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस को मिला है, जिसमें 4,91,000 करोड़ का खर्च दिया गया है। इस साल एजुकेशन को 5वां स्थान दिया गया है, जिसपे 1,28,000 करोड़ का खर्च दिया गया है। उसके बाद हेल्थ को 6ठे नंबर पे पायदान पे रखा गया है, जिसपे 98,000 करोड़ का खर्च दिया गया है। और उसके बाद आखिर में रिसर्च एंड इनोवेशन को 13वें नंबर पे रखा गया है, जिसपे 55,000 करोड़ का खर्च दिया। विकसित भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने 4 मेजर सेक्टर्स पर ध्यान दिया है, जिसमें एमएसएमई, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट है। सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य योजना की शुरुआत की है। सरकार ने कॉटन प्रोडक्टिविटी और मखाना बोर्ड की तरफ ध्यान दिया है। इस साल के बजट में बिहार को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट दिए गए हैं। बजट में उड़ान प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है, जिसमें 120 नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इस बार बजट में 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कैंसर के ट्रीटमेंट की दवा भी मौजूद है। सरकार नए जन विश्वास बिल 2.0 को लॉन्च कर रही है, लेकिन इसमें कोई भी टैक्स रिफॉर्म में बदलाव नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिस सेक्शन के बारे में काफी तारीफ करी जा रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस। अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स रेजिम कुछ इस प्रकार है कि आपको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, फिर 4 से 8 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है, फिर वही 8 से 12 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है। टैक्स रेजिम कुछ इस प्रकार सेट किया है कि हर 4 लाख पे 5% टैक्स बढ़ता चला जाएगा। 1 फरवरी को जब बजट पेश किया जा रहा था तब निफ्टी सेंसेक्स गिरता जा रहा था और इतना गिरा कि 23 सालों में सबसे निचले स्तर पर गिरकर पहुंच गया। और वहीं जब बजट पेश हो रहा था तब भारत की करेंसी यानी इंडियन करेंसी भी गिर रही थी और 30 सालों में सबसे ज्यादा अपने निचले स्तर पर गिरी है। $1 88 रुपए के बराबर पहुंच गया है। सरकार ने इस बार एफडीआई को प्रमोट किया है, जिसकी बदौलत उन्होंने एफडीआई रेट को 100% कर दिया है। अब देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट्स कंपनी भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, लेकिन पिछले 15 सालों में कॉर्पोरेट कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा 2024 से 25 के बीच में ही हुआ है, लेकिन उन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स को आज भी उतना ही फायदा हो रहा है जितना 2017 से 18 के बीच में हुआ करता था, या फिर यूं मान लीजिए जितना 2017 से 18 के बीच में उनकी सेविंग्स जितनी होनी चाहिए थी, उनकी सेविंग्स आज भी उतनी ही है। भारत की जीडीपी का रेट इस साल 6.4% दर्ज किया गया है, लेकिन भारत की जीडीपी को 8% होना होगा एक डेवलप नेशन कहलाने के लिए, लेकिन फिर भी भारत को 10% जीडीपी रेट को मेंटेन करना होगा। ये था 2025 से 26 तक का बजट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं देवांश शर्मा, कैमरा पर्सन विद कनक राव के साथ ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारा।